हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं +1 बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली हम बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज़ द 4 टाइप्स। नॉर्मली फर्स्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सिंगल मैन बिजनेस की, जो कि एक अकेला बंदा बिजनेस को चलाता है, उसकी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को सभी को शेयर करता है और उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो एक बंदे के द्वारा ही इन्वेस्ट की जाती है, दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप। एंड दूसरा आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस मीन्स कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो बन जाता है अपना पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्मली वी कैन से दैट द 2 or more partners can be start the business, that is called partnership। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो होती हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा एक म्यूचुअली आपसी वॉलंटरली अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक तरह का ग्रुप चलाया जाता है, उनको बोलते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और कंपनी, तो कंपनी बिजनेस वो होता है एक तरह की कंपनी, आपकी प्राइवेट कंपनी भी होती है, एक गवर्नमेंट कंपनी भी होती है जिसकी एक कॉमन सील होती है, और ये जो कंपनी होती है वो अंडर कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। तो ये आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मली फर्स्ट टॉपिक के बारे में। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करें तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का सिंगल मैन बिजनेस होता है, जहाँ पर एक अकेला व्यक्ति ही बिजनेस को देखभाल करता है, बिजनेस की कार्य करता है, और बिजनेस के प्रबंध मैनेजमेंट हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट्स हो गई, प्रॉफिट हो गया, लॉसेज हो गया, वो सारी डिस्कस जो वो अकेला बंदा ही उसको डील करेगा। अच्छा, सोल ट्रेड में नॉर्मली हम दूसरी बात कह सकते हैं कि जो सोल ट्रेड में एग्जांपल के तौर पर हम कहें तो एक कोई दुकानदार है या कोई रेडी वाला व्यक्ति है या सिंपली कोई अपना होलसेल का बिजनेस कर रहा है और अकेला है, अकेला व्यक्ति ही है, तो वो आपका सोल ट्रेड में आएगा। इसके लिए कोई किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, विदाउट रजिस्ट्रेशन ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन की बात करें हम तो अंडर दिस बिजनेस द वन पर्सन कैन बी रन द बिजनेस एंड कंट्रोल एंड मैनेज ऑल थिंग्स, कि इस बिजनेस के अंदर एक व्यक्ति ही बिजनेस को रन करता है और जितनी भी एक्टिविटीज़ हो गई, लाइक उसमें मैनेजमेंट हो गई, कंट्रोलिंग हो गई, वो सभी एक व्यक्ति के द्वारा ही की जाती हैं। ही इज आल्सो बियर द ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने प्रॉफिट एंड लॉसेज होंगे वो अकेला व्यक्ति ही फेस करेगा। ही मेक्स ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो ओनली उसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाएगा। एक अकेला व्यक्ति वो ही इन्वेस्टमेंट करेगा और बिजनेस को कंट्रोल करेगा। और इस बिजनेस को हम नॉर्मली एक और नाम से कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप भी इसी का नाम है। अच्छा, हिंदी में अगर बात करें तो एकाकी व्यापार ऐसा व्यवसाय होता है जिसमें एक ही व्यक्ति व्यवसाय शुरू करता है और उसका नियंत्रण प्रबंध वो लाभ हानियों को स्वयं ही वहन करता है। इस व्यवसाय को एकाकी व्यापार कहते हैं। तो इसका मैंने एग्जांपल बता दिया है कि कोई भी एक दुकानदार जो अकेला व्यवसाय को चला रहा है या कोई दुकान को चला रहा है तो उसमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो गुड्स खरीदी जाएंगी, जो बेची जाएंगी, उसका सारा कंट्रोल कौन करेगा? अकेला एक व्यक्ति ही करेगा। अच्छा, फीचर्स की बात करें कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो विशेषताएं में नंबर 1 पर आता है सिंगल पर्सन, कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें सिंगल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी तरह के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की जरूरत नहीं पड़ती है, अकेला एक व्यक्ति ही व्यवसाय को शुरू कर सकता है। दूसरा होता है लायबिलिटी, दायित्व, कि जो लायबिलिटी होती है इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस में कहीं से लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उस व्यक्ति की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी? बिजनेस में अटैच होगी। फॉर एग्जांपल कि मान के चलो कि कोई ए पर्सन है जो बिजनेस शुरू कर रहा है। अब ए पर्सन को बिजनेस में लॉस हो गया, 5 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, तो 5 करोड़ रुपए उसको कहाँ से पूरे करने पड़ेंगे? अगर बिजनेस में एसेट्स पड़े हैं तो एसेट्स को बेचकर करने पड़ेंगे। अगर एसेट्स को बेचकर वो
लॉस जो है वो पूरा नहीं हो रहा है 5 करोड़ का, तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, जो घर होगा उसका या कोई या उसकी ज़मीन होगी, तो वो सारा उसको बेच के पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं, इसकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, नॉट लिमिटेड। अच्छा, सेकंड है रिस्क और प्रॉफिट, कि जो इसमें रिस्क और प्रॉफिट होगा, जो उसमें लॉस होगा, जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस होगी, पॉसिबिलिटी प्रॉफिट होगी, वो सारी किसको पे करनी पड़ेगी, ओनली सिंगल पर्सन को। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कि इस बिजनेस के अंदर जो कंट्रोल होगा या जो मैनेजमेंट की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, ओनली एक व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू कर रहा है। ये मान के चलो ए व्यक्ति ने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, तो ए बिजनेस जो शुरू किया हुआ है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे परचेजिंग होगी, चाहे उसकी सेलिंग होगी, चाहे उसमें कोई लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो सारा किसको कंट्रोल करने पड़ेगा, एक व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। उसके बाद है नो सेपरेट एंटिटी, कि इस बिजनेस में किसी भी तरह की कोई सेपरेट दायित्व नहीं होता है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें अकेला ही एक व्यक्ति होता है, तो सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस उसी को पे करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट आता है लैक ऑफ बिजनेसेस, कि लैक ऑफ बिजनेसेस का बिजनेस कंटिन्यूटी, हाँ, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का ऐसा रहता है कि अगर सिंगल पर्सन है बिजनेस में, अगर उस पर्सन को कोई डिजीज लग जाती है, कहीं बीमार हो जाता है, तो बिजनेस में क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, या मान के चलो उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो बिजनेस क्या हो जाता है, बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अकेला एक ही व्यक्ति है बिजनेस को संभालने वाला। अगर हाँ उसके आगे कोई जनरेशन में है तो वो आगे संभाल सकता है, लेकिन जस्ट सोल ट्रेड की बात करें तो सिंगल पर्सन प्रॉपरली उस बिजनेस को कंटिन्यू कर नहीं पाता। अच्छा, मेरिट्स की बात करें हम, कि इसकी जो मेरिट्स क्या होती हैं, इसकी जो एडवांटेजेस क्या हैं, तो नंबर 1 क्विक डिसीजन, कि एक व्यक्ति अकेला एकदम से डिसीजन ले सकता है। दूसरा होता है डायरेक्ट इंसेंटिव, कि उसमें जो प्रॉफिट होगा, जितना भी इंसेंटिव होगा, वो अकेला किसको मिलेगा, एक बंदे को ही मिलेगा, जो एक व्यक्ति होगा। और नेक्स्ट है प्रॉफिट भी सेम चीज़, प्रॉफिट भी उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा जो अकेला व्यक्ति जो पैसा लगा रहा है। सीक्रेसी, हाँ, मेन पॉइंट है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता, कि अगर सिंगल मैन बिजनेस है तो उसमें जितनी भी जो मेन बातें होंगी, जो मेन इन्फॉर्मेशंस होगी, वो दूसरों को नहीं बताई जाएंगी, उनको हम गोपनीय भी रख सकते हैं। तो ऐसे मैसेज कई बार होते हैं हमारे पास कि जिसको हमें डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है, तो हम उसको सीक्रेट रख सकते हैं, तो इसमें सीक्रेसी की संभावना ज़्यादा होती है। लेस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, कि एक तरह का छोटा बिजनेस होता है, इसमें फाइनेंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो बंदा नॉर्मली इसको एस्टेब्लिश कर सकता है। इजी फॉर्मेशन ऑफ अ सोल ट्रेड, कि एक तरह का सिंगल मैन बिजनेस है, इसको स्टार्ट करना है या इसको शुरू करना है, कि नॉर्मली हम इजीली तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह की गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है, किसी तरह का रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना पड़ता। हाँ, लेकिन जो बिजनेस है वो आपका क्या होना चाहिए, एक लीगल बिजनेस होना चाहिए, तो हमें कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेड, इसमें जो हानियां हैं या इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या क्या है। फर्स्ट, रॉन्ग डिसीजन, कि एक व्यक्ति अकेला रॉन्ग डिसीजन भी ले सकता है, कि कई बार होता है कि वो जल्दी जल्दी में कोई गलत डिसीजन ले लेता है, तो दैट इज कॉल्ड रॉन्ग डिसीजन। एंड सेकंड पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी मैंने आपको लाइबिलिटी के बारे में ऊपर भी बता दिया था कि भाई जो लाइबिलिटी होती है सोल ट्रेड में, वो क्या रहती है, एक तरह की अनलिमिटेड रहती है, कि अगर उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है बिजनेस में, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको बेच के पूरा नहीं होता है, तो लास्ट में अंत में उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी तो वो भी बेचनी पड़ेगी और उससे हानियों को कवर करना पड़ेगा। और ऑल लॉसेस, ये भी सेम चीज़ बता दी मैंने, कि जितने भी लॉसेज हैं वो इसी को पे करने पड़ते हैं सिंगल पर्सन को। लिमिटेड रिसोर्सेज, हाँ, मेन चीज़ यहाँ पर आती है लिमिटेड रिसोर्सेज की। जब एक व्यक्ति अकेला बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, कि एक बंदे के पास 5 लाख रुपए है और अगर दूसरे को मिलाता है तो उसके पास 5 है, तो क्या बन जाता है, 10 लाख बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही सिंगल मैन बिजनेस की, तो सिंगल मैन बिजनेस जो है वो अकेला 5 लाख रुपए ही लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस कौन सा शुरू कर रहा है, सिंगल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू कर रहा है, तो इसलिए उसमें जो फाइनेंशियल सोर्स है वो क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अब देखो मैनेज करने की जो एबिलिटी है वो भी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं, कोई ऑथेंटिक डिसीजन लेते हैं, तो जो डिसीजन होगा वो एक तरह का ऑथेंटिक होगा या कोई सक्सेसफुल डिसीजन होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जल्दी में हड़बड़ाहट में अकेला व्यक्ति जो है वो नॉर्मली सोचे समझे बिना ही वो कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है जिसमें मैनेजरियल कैपेसिटी क्या रहती है, बहुत ही
कम रहती है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप टॉपिक जो था वो समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या है, इसके तो मेन हेडिंग मैंने आपको करवा दी है, लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं, जो इसकी एक्सप्लेनेशन जो बची है, वो आप नॉर्मली आपको मैं फोटो सेंड कर दूंगा और वहाँ से आप देख के नोट कर सकते हैं। थैंक यू।